हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के सेकेंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने 9 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ लाइट। देखिए, जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट गिरती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। इसी प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब एल्कली मेटल्स की बात करें तो इसमें जो NS1 इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के साथ वीकली हेल्ड होता है, और जब इस पर लो एनर्जी फोटोन या लाइट गिरती है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से पोटेशियम और सीजियम का यूज फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो इनके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है, इसलिए ये इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। फिर बात करते हैं कलरेशन टू द फ्लेम। देखिए, जब एल्कली मेटल्स और इनके सॉल्ट्स को बुनसन बर्नर में हीट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन की वजह से कलर इम्पार्ट होता है, और एल्कली मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी को हम उनके सॉल्ट में उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और इस टेस्ट को हम फ्लेम टेस्ट कहते हैं। देखिए, ये हो जाएंगे डिफरेंट एल्कली मेटल्स के कलर। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो ये भी फ्लेम में कलर इम्पार्ट करते हैं, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम अपनी स्मॉलर साइज की वजह से कलर शो नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लेम में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो इनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करके हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर कर दे। ये हो जाएंगे कुछ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कलर। फिर बात करें पोलराइजिंग पावर की, तो एल्कली मेटल कैटायंस की साइज लार्ज होती हैं, इसलिए ये एनायन को पोलराइज करने की टेंडेंसी कम रखते हैं। और अगर पोलराइजेशन पावर की बात करें तो वो लिथियम से लेकर सीजियम तक डिक्रीज होता है। मींस लिथियम में पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा होगा, इसलिए लिथियम के सॉल्ट स्लाइटली कोवेलेंट होंगे, और बाकी एल्कली मेटल्स के सॉल्ट आयनिक नेचर के होते हैं। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो इनके M+2 कैटायंस की जो पोलराइजिंग पावर है वो Be+2 से लेकर Ra+2 तक डिक्रीज होती हैं, और इसी वजह से जो Be+2 होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखता है। फिर बात करते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की। तो देखिए, एल्कली मेटल्स में अपने Ns इलेक्ट्रॉन को लूज करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। देखिए, जब कोई भी एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उसका खुद का तो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अब लिथियम की बात करें तो इसकी साइज एल्कली मेटल्स में सबसे स्मॉल होती है, तो इस वजह से ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें तो लिथियम स्मॉल साइज का होते हुए भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अब इसका रीजन लिथियम की हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है। ये हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेंसेट कर देती है, और इसी वजह से लिथियम के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होती है। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो इनमें भी Ns इलेक्ट्रॉन को लूज करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, इसलिए ये सारे भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ की बात करें तो वो बेरिलियम से बेरियम तक इंक्रीज होती हैं। अब अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो उनकी वैल्यू एल्कली मेटल से कम होती हैं। अब इसका रीजन एल्कलाइन अर्थ मेटल की हाई सब्लिमेशन एनर्जी और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। इसी वजह से जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं।
फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी। देखिए किसी भी आयन के 1 ग्राम मोल को गैसियस स्टेट में जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो उसका हाइड्रेशन होता है, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं हाइड्रेशन एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब किसी भी आयन का हाइड्रेशन कितना होगा तो हम डिग्री और हाइड्रेशन को साइज ऑफ कैटायन के साथ कोरिलेट करें तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सिंपली अगर कैटायन की साइज स्मॉल होगी तो उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा, और कैटायन की साइज अगर स्मॉल होती है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब एल्कली मेटल आयन की बात करें तो इनकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम प्लस से सीजियम प्लस तक डिक्रीज होती है, क्योंकि हम लिथियम प्लस से सीजियम प्लस तक जब जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, और साइज जब इंक्रीज होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो इनके लिए भी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू बेरिलियम प्लस 2 से बेरियम प्लस 2 तक डिक्रीज होती है। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो इनके लिए जो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू है वो एल्कली मेटल से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की साइज एल्कली मेटल के कंपैरिजन में स्मॉल होती हैं। फिर बात करते हैं अकरेंस की। तो देखिए एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स अपनी हाई रिएक्टिविटी के कारण नेचर में हमेशा कंबाइंड स्टेट में अकर होते हैं। अब एल्कली मेटल्स की बात करें तो ये जनरली क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट के फॉर्म में अकर होते हैं, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो ये नेचर में सिलिकेट्स, कार्बाइड्स और सल्फेट्स की फॉर्म में अकर होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी। देखिए एल्कली मेटल्स की बात करें तो इनका चार्ज लो होता है और साइज लार्ज होती है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी कम रखते हैं। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो इनकी कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी एल्कली मेटल से ज़्यादा होती है। अब इसका कारण एल्कलाइन अर्थ मेटल का हाई चार्ज और स्मॉलर साइज होती है। फिर लास्ट पॉइंट हो जाएगा डायगोनल रिलेशनशिप। देखिए अगर हम लिथियम और बेरिलियम की बात करें तो ये दोनों डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। लिथियम मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है।